आज एक बार फिर आपके सामने आए हैं सेंट जोसेफ स्कूल से कुछ पेरेंट्स, अभिभावक जो अपनी शिकायत, जो उनकी परेशानियां हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। आप बताइए, अपना नाम बताइए और बताइए क्या परेशानी नमस्कार है आपको। फरीदाबाद। आई एम एस आर चौहान, फादर ऑफ पायल, जो कि सेंट जोसेफ NIT फरीदाबाद स्कूल में पढ़ते। हमारा आज का यह मुद्दा है, अब अभिभावकों के बार बार प्रयासों से स्कूल छात्रों को 12वीं में प्रमोट करने को तैयार तो हुआ है, पर एक शर्त के साथ कि उन्हें जुलाई में स्कूल के अंतरिम परीक्षा पास करनी होगी, वरना उनका नाम 12वीं की परीक्षा के लिए बोर्ड को नहीं भेजा जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन के चलते बच्चों की न तो पढ़ाई हो पा रही है और ना कोचिंग मिल पा रही है, तो क्या गारंटी है बच्चे कम वक्त में इनके मानक पर खरे उतर जाएंगे। अभिभावकों ने यह शर्त मानने से साफ इनकार करते हुए कहा है कि हम बच्चों को 12वीं का फाइनल परीक्षा तक तैयारी करवा पाएंगे और उनके बच्चों को सीधा बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने का अधिकार दिया जाए। नमस्कार। पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी मुहिम को फरीदाबाद की जनता और स्कूल प्रशासन तक पहुंचाया। स्कूल प्रशासन मजबूरी में इस दबाव में आकर सभी बच्चों को प्रमोट करने के लिए तैयार तो हो गया है, लेकिन जो शर्त और कंडीशन वो लोग लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। बच्चे 2-3 महीने से स्कूल में कहीं गए नहीं हैं, तो बच्चों को अभी सबसे पहले तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना होगा स्कूल को, और बच्चों को 12वीं में सीधा एग्ज़ाम दिलाने के लिए अग्रसर करना होगा। अभी सभी पेरेंट्स की यही रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को, जो भी बच्चे अभी इन्होंने प्रमोट करे हैं 12वीं में, उन बच्चों को 12वीं की फाइनल परीक्षा तक ले जाया जाए। धन्यवाद। सबसे पहले मैं मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी बात को स्कूल प्रशासन तक पहुंचाया, और साथ में ही उन्होंने हमारे साथ एक शर्त रखी है, जो उसके शर्त के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। लटकाया हुआ है इस क्रमण काल में, जब मानसिक और आर्थिक तनाव में सभी लोग चल रहे हैं, तो शिक्षा और शिक्षक के सभी रास्ते हमारे लिए बंद हो रखे हैं। कोई रास्ता नहीं खुला हुआ, कोई शिक्षा नहीं दे रहा। तब भी ये स्कूल इस शर्त के साथ बच्चों को इस जुलाई में, यानी कि 20-25 दिन के बाद ही एक स्कूल की अंतरिम परीक्षा के लिए मजबूर कर रहा है, और कहता है कि उसको आपने क्लियर करना होगा, तभी आपका नाम हम 12वीं कक्षा के लिए CBI बोर्ड के लिए भेजा जाएगा और बच्चों को सीधा बोर्ड तक फाइनल परीक्षा में बैठने का अधिकार दिया जाए, ये हमारी प्रार्थना है। नमस्कार जी, मैं अमन जोशी, फादर ऑफ कनिष्का जोशी। मेरे ख्याल से कोई अभिभावक या कोई पेरेंट्स इस बात के लिए राजी नहीं है। बस हम तो यही उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बिना शर्त के वो हम सब बच्चों को और बच्चों की दे रहे हैं, बाकी इन सब बच्चों को 12वीं में इनको प्रमोट करें और 12वीं की परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए इनको तैयार रखें। शुक्रिया, थैंक यू। आपको इस कोरोना संकट का कोई ज्ञान नहीं है, ना हमें कोई शिक्षक मिलता है, ना आप उनको एजुकेशन दे रहे हैं, ना ऑनलाइन, ना हमें कोई सूचना दे रहे हैं। आपने फेलियर बच्चों को कभी कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। आपने सोचा कि हम पेरेंट्स हम आपको कांटेक्ट करें और आप जो है उस पर रिएक्शन करें। ये क्या, आपने 1000 जो पास छात्र थे उनको ग्रुप में लिखा, उनको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। फेल छात्रों से अभी कभी आपने कांटेक्ट नहीं किया, और उसके ऊपर आप कंडीशन पर कंडीशन लगाए जा रहे हैं। हम आपकी कोई इस तरह की कंडीशन मानने को कतई तैयार नहीं है। हमारे बच्चों को सीधा बोर्ड से आप एग्ज़ाम दिलवाइए, हमारी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि आज हम DEO ऑफिस में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा चुके हैं, सेंट जोसेफ के सभी अभिभावक हमारे साथ में हैं, जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं प्रतीक बहल का फादर हेमंत बहल स्कूल से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा कि उन लोगों ने हमें एक ऑप्शन दे दिया है, सभी पेरेंट्स को ऑलमोस्ट दे दिया है, जिन लोगों ने री के एग्ज़ाम दिए थे, कि आप लोगों के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है 12th में। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट जोसेफ, बट
इसमें अगर बाय द वे वो एक क्लॉज डाल रहे हैं कि अगर आपका बच्चा पास होगा या नहीं होगा वाला सीन अगर आता है, जो उन्होंने कहा था कि हम आपको सिलेबस दे देते हैं, सिलेबस के बाद आपके बच्चे का एक टेस्ट होगा, तो अगर वो ऐसा कुछ टेस्ट लेकर के हमारे बच्चों को वापस निकालने चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। ये सभी पेरेंट्स सभी से तो यहाँ जितने भी ये इस शर्त के लिए हम बिल्कुल भी तैयार जितने भी पेरेंट्स आप देख पा रहे हैं हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो करीब करीब हम 30 से 40 पेरेंट्स हो गए हैं आज, और ये सभी लोग इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि हम लोग इस चीज़ को एग्री करें कि फिर से वो हमारे कुछ बच्चों को डिवाइड एंड रूल करके आधे बच्चों को पास और आधे बच्चों को फेल कर दें। वी आर नॉट श्योर कि टारगेट इनमें से कौन है, मैं भी हो सकता हूँ या डॉक्टर साहब चौहान साहब भी हो सकते हैं, या जो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, श्रीमान जी का क्या नाम है, ये नरेंद्र अग्रवाल जी हैं, जिन लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कपड़ियाल साहब के एप्लीकेशन चल रहे हैं, और क्या नाम है जनाब का, राम भारद्वाज जी हैं, और सर क्या नाम है अपना। तो यहाँ जितने भी जुड़े हुए अभिभावक हैं, आपने नाम सुन ही लिया होगा। तो इस तरह से हमारी सबकी एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमें टारगेट करके आप डिवाइड एंड रूल करना चाहते हो तो हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। अगर आप तैयार हैं हमारे बच्चों को CBSE बोर्ड में एग्जामिनेशन के लिए फाइनल तक ले जाने के लिए, तो हम आपकी हर कंडीशन के लिए तैयार हैं, और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये ऑप्शन दिया। और उसके अलावा मैं सभी पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा, जो लोग अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, ऐसे बहुत से अभिभावक हैं जो सेंट जोसेफ नहीं और भी स्कूल के होंगे, जो स्कूल के आगे आकर के, क्योंकि हर कोई फाइट नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डर होता है कि कहीं हमारे बच्चों को टॉर्चर नहीं किया जाए, सताया नहीं जाए, तो उसके चलते बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं आगे नहीं आते। हम एक अभिभावक मंच बनाने जा रहे हैं, और एक पूरा ये हम लोगों ने एक चैनल बना लिया है। अगर आप इस चीज़ में एग्री होते हैं तो आप हमारा इस चैनल होप एंड स्कोप, इसका मैं नाम रख रहा हूँ, होप एंड स्कोप को एग्री करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे आने वाले अपडेट्स को भी आप देखते रहिए, ताकि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। फ्यूचर में हमारे से अलग आपको कोई परेशानी आती है, चाहे आपका बच्चा नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट में, हम लोग आपके साथ तैयार खड़े होंगे। तो अभी मैं अभिभावकों को सामने लाता हूं कि जो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है आगे आके। तो साहब आपका नाम? मेरा नाम मनोज जोशी है। मनोज जोशी, क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि अगर आपके बच्चे को टेस्ट में फेल करके वो 12वीं के एग्ज़ाम नहीं दिलवाते हैं तो? नहीं सर, नहीं करते हैं। आइए सर, बताइए जी। कोई भी पेरेंट्स 20 से 25 दिन के अंदर 12वीं कक्षा की तैयारी नहीं करवा सकता, इसीलिए हम इस शर्त को बिल्कुल मंजूर नहीं करते और इसको हम बहिष्कार करते हैं। हमारे बच्चों को 12वीं कक्षा फाइनल बोर्ड तक अधिकार दिया जाए बैठने तक का, इसके लिए हमें गुजारिश ये हमारी रिक्वेस्ट है आप सभी से। आइए। हम इस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं है कि हमारे बच्चों को कंडीशनली कोई कंडीशन लगा के जो है 12th में एग्जाम परेशान किया जाएगा। मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ कि जो इन्होंने अभी रिजल्ट दिया है और उसके बाद टेस्ट के लिए कह दिया है, ये तो हालात बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे जैसे ये इस अफसर के आने के बाद बने हुए हैं। तो हमारी बहुत गुजारिश है सेंट जोसेफ वालों से कि हमारे बच्चों को फाइनल बोर्ड में बैठने की परमिशन दी जाए, ना कि बार बार पास कंडीशन लगाकर उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खेला जाए। जो कंडीशन हमारी बच्चों पर लगाई है सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल NIT फरीदाबाद ने, उस कंडीशन का हम बहिष्कार करते हैं। हम बिल्कुल भी इस चीज़ से एग्री नहीं हैं, कुछ भी हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, जो पहले जैसी कंडीशन थी फिर भी वैसी बनी हुई है हमारी। हमारा 12वीं का एक साल हम ये बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा कोई ना कोई और कोई सोल्यूशन निकाला जाए। मैं विजय त्रिपाठी इस कंडीशन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि बच्चा फिर से एक बार एग्ज़ाम दे और उसके ऊपर मेंटल प्रेशर पड़े। मैं चाहता हूँ कि सेंट जोसेफ अपने लास्ट तक 12वीं क्लास तक पढ़ाए। जुड़े हुए पेरेंट्स से मैं गुजारिश करूंगा कि जो इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं और डिसएग्री कर रहे हैं वो अपनी आपत्ति दर्ज करा दें। आइए जी। सेंट जोसेफ की हम इस कंडीशन से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, ना बिल्कुल हम एग्री हैं। ये कंडीशन हटाई जाए। इस कंडीशन से हम लोग एग्री नहीं है जी। सेंट जोसेफ के जुलाई वाले टेस्ट के लिए हम डिसएग्री हैं, हम इसको कोई सहमत नहीं देते। सेंट जोसेफ की किसी नॉट एग्री थी, नॉट एग्री इस कंडीशन के लिए बिल्कुल एग्री नहीं है। 12 की पढ़ाई कराई जाए लास्ट। हम इस कंडीशन से बिल्कुल एग्री नहीं है।
नॉट एग्री। हम इस असंवेदनशील फैसले और क्लॉज से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। धन्यवाद। सेंट जोसेफ की किसी भी कंडीशन के लिए हम एग्री नहीं है, बिल्कुल भी नॉट एग्री। हमें स्कूल से कोई भी क्लासेस नहीं दी गई है और ना ही कोई ट्यूशन क्लासेस मिल रही है, तो नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। कहते हैं जो एक दिन अकेले चलने का हौसला रखते हैं उनके पीछे कभी काफिले चलते हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब ने ये मुहिम स्टार्ट की थी जिससे इन्होंने एक ग्रुप क्रिएट किया था और आज इस ग्रुप को एक मुकाम मिल चुका है। और आज जैसा मुकाम मिलता जा रहा है, 10 लोगों के साथ इन्होंने ग्रुप बनाया था, एक ही दिन में 14 लोग हो गए थे और आज हम लोग करीब 40 लोग हो गए हैं। तो मैं चाहूँगा ये 40 से 400, 400 से 4000 हो जाएं। और फरीदाबाद के किसी भी स्कूल में अगर कोई परेशानी आती है तो हम कदम से कदम मिलाकर आगे उनके। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूंगा, किसी भी जो भी ऐसा अपनी मांग रखता है जो गैर जरूरी नहीं है, तो हम उसके साथ कभी एग्री नहीं करेंगे। हम टीचरों का, शिक्षकों का, अपने स्कूल अथॉरिटी का सम्मान करते हैं। हमारे को उनकी उपेक्षा करने का हमारे दिल में ऐसी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन जहाँ तक सवाल आता है एक जायज़ मांग रखने का, तो हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो चापलूसी पे उतर जाते हैं या फिर ऐसा जो बातें मानने नहीं होनी चाहिए उसमें भी मान जाते हैं। मतलब आप सही को सही, गलत को गलत कहने का हौसला तो रखिए दोस्त। और अगर आप नहीं रखते तो हमारी पीठ के पीछे खड़े हो जाइए और हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। एकता मंच जिंदाबाद, एकता मंच जिंदाबाद, एकता मंच जिंदाबाद। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।